एवरी स्टूडेंट हैज़ द सेम प्रॉब्लम। यस, हर एक स्टूडेंट का कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होता है, लेकिन हर स्टूडेंट का कुछ कॉमन प्रॉब्लम भी होता है। जैसे कि आई एम नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ। एंड दूसरी प्रॉब्लम ये होता है कि आई एम नॉट रिमेंबरिंग ऑल माय लेसन्स एंड चैप्टर, मैं मेरे लेसन को मेरी याद नहीं रख पाता हूँ, ये भी एक प्रॉब्लम होता है। तीसरी प्रॉब्लम ये होता है कि आई एम नॉट गेटिंग मार्क प्रॉपर्ली इन माय एग्ज़ाम, मेरी एग्ज़ाम में मैं अच्छे से नंबर नहीं ला पाता हूँ, ये भी एक प्रॉब्लम होता है। और चौथी प्रॉब्लम जो होता है ये होता है कि हर स्टूडेंट कभी ना कभी डीमोटिवेटेड फील करते हैं अपनी करियर को लेकर के या अपनी पढ़ाई को लेकर के। तो आज की इस वीडियो में ये सब क्वेश्चंस का आंसर, ये सब प्रॉब्लम का सलूशन मैं आपको देने वाला हूँ। तो कृपया करके इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, वो भी बिना स्किप करके। अगर आप स्किप करोगे तो आप कुछ भी नहीं समझोगे, ओके? क्योंकि मैंने ये स्क्रिप्ट लिख के ये आपको बोल नहीं रहा हूँ, ये शेयर नहीं कर रहा हूँ आपसे, ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस है। जैसे मैंने खुद ये रियलाइज़ किया है, मेरी एक्सपीरियंस की बेसिस पे वीडियो मैं बना रहा हूँ, ओके? अगर आप ये इम्प्लीमेंट करोगे अपनी लाइफ में भी ये रिजल्ट देख पाओगे। सो आई एम त्रिलोचन सतवा, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सबसे पहले हमारा जो कॉमन प्रॉब्लम होता है, हर स्टूडेंट का एक प्रॉब्लम होता है कि वो बोलते हैं कि आई एम नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ। उसका रीज़न क्या है, ये मैं आपको बताने से पहले मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपसे, अगर आप मेरे से ये सवाल पूछोगे तो आप कम से कम उससे पहले व्हाई लिखिए कि आपको क्यों सुबह उठना चाहिए। कुछ स्टूडेंट बोले कि मैं सुबह उठ के पढ़ाई करना चाहता हूँ, मैं सुबह उठ और कुछ स्टूडेंट बोले मैं सुबह उठ के एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, वर्क करना चाहता हूँ, मेडिटेशन करना चाहता हूँ, योगा करना चाहता हूँ। तो व्हाट योर रीज़न, व्हाई यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आप सुबह क्यों उठना चाहते हो, उसको लिखिए। ये सवाल पूछने से पहले व्हाई लिखिए। मैं ये क्यों आपसे कह रहा हूँ, अगर आपकी व्हाई क्लियर नहीं है कि आप जो चीज़ कर रहे हो यू क्यों करना चाहते हो, तो आप कभी भी ये अचीव नहीं कर पाओगे, राइट? तो उसका सॉल्यूशन क्या है, देखिए, एज ए ह्यूमन माइंड, एज ए ह्यूमन बॉडी, अकॉर्डिंग टू स्टडी, अकॉर्डिंग टू रिसर्चेज और साइंटिस्ट भी ये कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी को 6-7 घंटे की नींद ज़रूरत है। वो आप कभी भी कर सकते हो, आप 2-2 घंटे में उसको कवर करिए, या दिन में सो करके उसको 6 घंटे पूरा करिए, या रात में सो करके उसको 6 घंटे पूरा करिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप उसको रात में ही कंप्लीट करिए, क्योंकि रात होता है सोने के लिए। तो आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। वो आप कैसे करोगे, अगर आप जल्दी उठना चाहते हो सुबह, तो आपको रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वो कैसे, देखिए, आपको 6-7 घंटे की नींद पूरी करना चाहिए, वो किसी भी हालत में। अगर आप 5 बजे उठना चाहते हो तो आपको 10-11 बजे सो जाना चाहिए। अगर आप 4 बजे उठना चाहते हो तो आपको 9-10 बजे सो जाना चाहिए। ये तो सिंपल सी बात है, लेकिन आप सोएंगे कैसे जब आपका टास्क कंप्लीट ना होता हो? तो इसलिए मैं बार-बार अपनी स्टूडेंट को, और मैं खुद ये इम्प्लीमेंट किया है, और मैं ये भी चाहता हूँ कि आप उसको इम्प्लीमेंट करिए। जब भी आपको टास्क दिया जाता है, आपको स्कूल में टास्क मिलता है घर में करके लाने के लिए, या ट्यूशन में दिया जाता है घर में करके लाने के लिए, तो आप टास्क को ट्राई करिए कि उसी टाइम में उसको कंप्लीट करने की। अगर आप इसे करोगे तो आपको 2 बेनिफिट होगा। वो क्या? पहले तो आपको ये बेनिफिट होगा, अगर आपका कुछ डाउट होता है और आप कुछ समझ नहीं पाते हो, तो आप उसी टीचर को, उसी मैम को आपको पूछ के अपनी डाउट को क्लियर कर सकते हो। ये तो एक फ़ायदा हो गया। और दूसरी बेनिफिट होता है कि हमको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता है कि हम उस चीज़ को घर में करके ला करके कल सुबह लाना पड़ेगा। तो ये सारे टेंशन नहीं होता है, ओके? तो ये 2 बेनिफिट होता है जब आप अपनी टास्क को उसी टाइम में कंप्लीट करते हो। और कुछ स्टूडेंट ऐसे बोलेंगे कि मेरे को तो टाइम नहीं है। जब भी आपको टाइम मिलता है, आप रिसेस टाइम में हो, या जब आपकी स्कूल छुट्टी होता है या ट्यूशन छुट्टी होता है, तो उसी टाइम पे आप 10-15 मिनट निकाल के, आधा घंटा निकाल के उसी टाइम में अपनी टास्क को कंप्लीट कर दीजिए। अगर आप उसी टाइम पे कंप्लीट करोगे तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होना पड़ेगा, और अपनी टास्क को घर में करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ओके? तब आप रात में जल्दी सो पाओगे। तो ये था रिवर्स कैलकुलेशन। और आप जब रात में सोने के लिए जाते हो, ये मत करिए आप डिनर किया उसके बाद सो गया, ऐसे नहीं करना है। जब आप डिनर करते हो उससे 2 घंटे के बाद आप सोना है। अगर आप डिनर करके सो जाओगे तो ये आपकी शरीर के लिए नुकसान भी होगा, ओके? जब आप सोते हो 1-2 घंटे के बाद, उसी टाइम पे आप अपनी स्टडी बुक लेकर के पढ़ाई कर सकते हो, या फिर अपनी भगवद गीता भी पढ़ाई कर सकते हो, अपनी लाइफ के बारे में ये बताता है। तो जब आप सोने के लिए जाते हो, अपनी माइंड को काम करना है, अपनी माइंड को शांत करना है। जब आप सोने के लिए जाते हो तो अपनी माइंड स्टेबल होना पड़ेगा, शांत होना पड़ेगा। दिन भर इधर-उधर हम पढ़ाई करते हैं, अपनी माइंड इधर-उधर भागता है, चलता है, इधर-उधर जाता है। लेकिन जब आप सोने के लिए जाते हो तो अपनी माइंड को शांत करके सोना पड़ेगा। तो आप ऐसे करके आप सो जाओ 9-10 बजे या 10-11 बजे,
और आप सुबह 5 बजे 4 बजे उठ पाओगे। और दूसरी प्रॉब्लम जो होता है, ये होता है कि आई एम नॉट रिमेंबरिंग ऑल माय लेसन एंड चैप्टर। ये क्वेश्चन पहली वाली क्वेश्चन के लिए रिलेटेड है, क्योंकि अगर आपकी लाइन ठीक नहीं है ना, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये सारे क्वेश्चन सब इंटरप्टेड है, सब कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। आप एग्ज़ाम में मार्क क्यों नहीं ला पाते, उसका रीज़न है आप लिख नहीं पाते हो। आप क्यों नहीं लिख पाते हो? क्योंकि आपका याद नहीं है उसी लेसन का। आपका याद क्यों नहीं है? क्योंकि आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हो। आप अच्छे से पढ़ाई क्यों नहीं करते हो? क्योंकि आपने देर रात तक पढ़ाई करते हो, जिसकी वजह से आपका याद नहीं रहता है और आप लिख नहीं पाते हो, जिसकी वजह से आपकी मार्क्स नहीं आता है। ये सब आपस में इंटररेप्टेड है, सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। एक क्वेश्चन को जानने के लिए और सारे क्वेश्चन को जानना पड़ेगा। एक प्रॉब्लम को जानने के लिए, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और 2-4 प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, उस लाइन को देखना पड़ेगा। ओके, तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि मेरा याद नहीं रहता है। उसका रीज़न है कि आप देर रात तक पढ़ाई करते हो। देर रात तक पढ़ाई करने में हमको ये लगता है कि हम ज़्यादा फोकस रह पाते हैं, हम ज़्यादा एनर्जेटिक रह पाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्योंकि मैंने भी 11-12 बजे 1 बजे तक मैंने पढ़ाई करता था, क्योंकि मेरे को भी ऐसा लगता था कि मैं रात में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होता हूँ, ज़्यादा एनर्जेटिक होता हूँ, ज़्यादा फोकस कर पाता हूँ, लेकिन ऐसे होता नहीं है। क्योंकि हमारे दिन भर में हमारे माइंड इधर उधर भागने लगता है, ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। लेकिन हमको ये लगता है, हमारे माइंड का इल्यूज़न है कि हमारा एनर्जेटिक होता है, हम ज़्यादा पढ़ाई के ऊपर फोकस कर पाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्योंकि सच्ची बात ये है, जब आप रात में सो करके उठेंगे, मैं हमेशा कहता हूँ, आप सुबह उठ के पढ़ेंगे, उसका ज़्यादा रिजल्ट आपको दिखने लगेगा, उसका ज़्यादा इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। इसका रीज़न क्या है आपको पता है? बचपन में हमारे दादी माँ ने या हमारे घर के लोग ये बोलते थे कि इवन अभी भी ये बोलते हैं कि सुबह वाले टाइम में माता सरस्वती देवी आता है, हमको ज्ञान प्रदान करते हैं। वो तो बात ठीक है, लेकिन मेरे को जो रियलाइज़ होता है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब आप सुबह उठ के पढ़ाई करेंगे, तो हमारा माइंड ज़्यादा स्टेबल होता है, ज़्यादा कामनेस होता है, ज़्यादा शांत होता है। जब हम अपनी स्टेबल माइंड के साथ जो करेंगे, वो उसका रिजल्ट है, उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर असर दिखेगा। इसलिए बार-बार हमको कहा जाता है कि सुबह वाले टाइम में ज़्यादा जो काम होता है, जो मैथ का सॉल्यूशन होता है, मैथ करना पड़ता है, क्योंकि वो हमारे बहुत टफ सब्जेक्ट है। और उसको हम कैसे कर सकते हैं? जब हमारा माइंड स्थिर रहता है, जब हमारा मन स्थिर होता है। इसलिए हमको बार-बार कहा जाता है कि सुबह उठ के पढ़ो, सुबह उठ के पढ़ो, क्योंकि ये ब्रह्म मुहूर्त होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी प्रॉब्लम होता है कि हम सुबह उठ के पढ़ेंगे क्या? तो स्टूडेंट से मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको कुछ पता नहीं होता है, पढ़ाई क्या करना है, तो आप ये काम करिए, सुबह जल्दी उठिए। अगर आप 9-10 बजे सो जाते हो, तो 4 बजे उठ जाओगे, और आप 10-11 बजे तक सो जाते हो, तो 4-5 बजे उठ जाओगे। ये तो क्लियर है, ओके। लेकिन उठने के बाद आप 1-2 गिलास पानी पीजिए, थोड़ा टहलिए और थोड़ा नहा धो करके आकर के योगा करिए, मेडिटेशन करिए, और उसके बाद आप अपनी पढ़ाई करिए। और आप पढ़ेंगे क्या? ये भी कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि हम पढ़ेंगे क्या सुबह उठ के? तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, हर स्टूडेंट को पता होता है कि आज हमको स्कूल में क्या पढ़ाया जाएगा, कौन-सी लेसन हमको पढ़ाया जाएगा, ट्यूशन में कौन से चैप्टर हमको पढ़ाया जाएगा। तो आप उस चैप्टर को खोल के ज़रा पढ़िए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप उसको समझिए, अगर आप समझ गए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आप उसका 50% भी समझते हो या 10% भी समझते हो या 1% भी समझते हो, तो आपके लिए बहुत बेहतर है, तो आपके लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि ये सारे अदर स्टूडेंट नहीं करते, जिसकी वजह से आप उनसे आगे निकल जाते हो। और ये भी कहना चाहता हूँ, अगर आप सुबह उठ के उस चीज़ को थॉरोली पढ़ोगे, अगर आपको उस चीज़ का इंटरेस्ट नहीं है या आप उसको समझते नहीं हो, तो भी आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि आपने उसको पढ़ा। अगर आपको समझ में नहीं आया, तो आप उस स्कूल में जा कर के उस चीज़ को आपको पढ़ाया जाएगा या ट्यूशन में आपको पढ़ाया जाएगा, तो आपको 2 बार रिवीजन हो गया। अगर आपका कुछ डाउट होता है, तो उसी टाइम पे आप क्लियर कर दोगे। और जो भी आपका डाउट होता है, तो आपकी स्कूल में, ट्यूशन में उसको कंप्लीट कर देते हो, तो आप शाम में भी उसको रिवीजन करिए, क्योंकि रिवीजन ऐसा एक चीज़ है जो आपको याद रहता है उस चीज़ को। एक एग्जांपल लेता हूँ, हमारे साथ बचपन में कुछ एम्बैरेसिंग होता है, हम स्कूल में कहीं गिर जाते, तो उस चीज़ को हम कैसे याद रखते हैं अभी भी? वो घटना हमारे साथ पिछले दिन में हुआ था, इसलिए हमारा याद नहीं रहता है, बल्कि इसलिए याद रहता है कि हम उसको बार-बार रिपीट करके आया है। हम उस चीज़ को अपनी टीचर को बोलते हैं, हम उस चीज़ को अपनी फ्रेंड को बोलते हैं, हम उस चीज़ को अपनी फैमिली मेंबर्स को बोलते हैं कभी-कभी, जिसकी वजह से वो इंसिडेंट, वो घटना हमारे साथ, हमारे माइंड में वो बस चुका है, हमारा इसलिए याद है। तो सेम चीज़ अगर आप पढ़ाई करते हो, उसको रिवीजन करिए, बार-बार रिवीजन करिए, हफ्ते में 1 बार रिवीजन करने से हमारा मेमोरी पावर बढ़ता है। और रही बात डीमोटिवेटेड की, तो जिन स्टूडेंट को डीमोटिवेट लगता है कभी-कभार, ये तो होना है हर किसी के साथ। अगर किसी स्टूडेंट को डीमोटिवेट लगता है, तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा, ये सजेस्ट करूँगा
उसी टाइम पे आप सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं दूर चले जाएँ, जिस जगह पे आपको नेचर के साथ ज़्यादा कनेक्टेड फील होता है, उस जगह पे चले जाएँ या पार्क में चले जाएँ। अगर ऐसी चीज़ नहीं है, ऐसी जगह नहीं है, तो आप अपनी पेरेंट्स को या मम्मी-पापा को या आपकी भाई-बहन को थोड़ा उनके काम में हेल्प करिए, अपनी मम्मी को हेल्प करिए उनकी रसोई में, या पापा को हेल्प करिए उनके काम में। तो देखिए, डिमोटिवेट ऐसा एक चीज़ है, तो हर समय आप उनका साथ नहीं रह सकते हो, या वो आपके साथ नहीं रह सकता है। 1-2 घंटे के बाद, 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद वो चला जाएगा। लेकिन वो जो टाइम पीरियड है, उसी टाइम में आपको अपनी माइंड को डाइवर्ट करना है, क्योंकि वो चला जाएगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अगर आप थोड़ा कोशिश करेंगे, तो आप उस डिमोटिवेटेड टाइम में भी आप पढ़ाई कर सकते हो। क्योंकि देखो यार, उसके बाद तो आपको रिटर्न करना है अपनी पढ़ाई के ऊपर। तो उसी टाइम पे आपको उस चीज़ को क्यों यूज़ नहीं करना है? आप समझ पा रहे हो मेरी बात? अगर आपको डिमोटिवेट लगता है, तब भी आप पढ़ाई करिए। पता है कि आप डिमोटिवेटेड से हर दिन नहीं रह सकते, वो चला जाएगा उसी टाइम पे, तो आपका वेस्ट हो गया ना। अगर आप उसी टाइम में 10% भी समझते हो, 100% तो छोड़ दो, अगर आप 10% भी समझते हो तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि उस टाइम को आपने यूटिलाइज़ किया। तो जब भी आपको डिमोटिवेट लगता है, तो आप कोशिश करिए पढ़ाई करने के लिए, अगर नहीं होता है तो आप दूर चले जाएँ। सो ये था उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, इस क्वेश्चंस का आंसर। आई होप दोस्तों वीडियो आपको सच में अच्छी लगी होगी। इस लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई-बहन के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए, और आप मेरे को कमेंट करके भी बता सकते हो कि किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। आई विल मेक दैट टॉपिक्स वीडियो, एंड सो प्लीज़ don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel and press the bell icon, never missing any update. So I will see you in the next video. Till the time, you focus on yourself. Thank you so much. Jai Jagannath.